नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं, मतलब विदेशों से जो जो चीजें ली गई हैं, वो पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा आपको। चाहे यूपी पेट का ले लें या फिर टीजीटी पीजीटी का ले लें, ठीक है। उसमें जीके जो आएगी उसमें संविधान आता ही है और संविधान से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको यदि आप कर लेते हैं पूरी क्लास को अच्छी तरह और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाद में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसके सारे क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए हुए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या फिर रूस से? तो ये कहां से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली? ये ली गई है आपके ब्रिटेन से। तो बी ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो आपके भाग कौन से में है? पिछली वीडियो में मैंने यही कराए थे सभी। तो ये हैं आपके भाग 3 में, किस देश के संविधान से प्रेरित है, मतलब लिए गए हैं। सभी लिए गई बात होती है तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये कहां से लिए गए? यूएसए, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी या फिर कनाडा? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ? तो ये कहां से ली गई है समवर्ती सूची? तो ये ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? रूस से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर जर्मनी से? तो संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो वो ली गई है हमारे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं? जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है तो वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से, जर्मनी, वाइमर संविधान कहते हैं इसे, अमेरिका? तो ये जो लिया गया है वो साथियों लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 7, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा एवं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार कहां से लिया गया है? जो प्रस्तावना की भाषा है वो और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक करते हैं वो कहां से ली गई है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो साथियों ये जो दोनों चीजें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश से लिया गया है? रूस से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से या अमेरिका से? तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ रूस से, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है, मतलब लिया गया है? तो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये लिया गया साथियों कनाडा से, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ब्रिटेन से, अमेरिका से या रूस से? तो ये ली गई है जापान से, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से। तो कहां से ली गई है? तो ये साथियों ली गई है, ऑप्शन बी आपका ठीक है, अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से। तो ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर कनाडा से। तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या फिर कनाडा। तो ये लिया गया है आपके ब्रिटेन से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रिपब्लिक सिस्टम किस देश से ली गई है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर अमेरिका से। तो ये ली गई है साथियों फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत मेजर सोर्स कौन सा है? ब्रिटिश संविधान जो ज्यादातर चीजें उससे ली गई हैं, कौन सा है वो आपको बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड संविधान। तो सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर जापान से। तो ये लिया गया साथियों कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से। तो ये ली गई है साथियों दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के द्वारा होता है, वहां से लिया गया ये सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति 1917, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फिर आयरलैंड से। तो साथियों ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया? रूसी क्रांति 1917 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय का परामर्श दात्री न्याय निर्णयन किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो विधि का शासन किस देश से ली गई है इसकी बात की जाए तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। तो विधि का शासन ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? अब देखिए उपराष्ट्रपति का पद भी विदेश से लिया गया है, तो किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया साथियों ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई है? अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कहां से ली गई है? तो वो ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? तो साथियों ये लिए गए हैं आपके फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट आपका होता है, किस देश की देन है, मतलब किस देश से वो लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, इसमें आपको बताना है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये ली गई साथियों कनाडा से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, तो उनको पद से हटाने की विधि किस देश से ली गई है? तो साथियों वो ली गई है आपके अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? तो द्विसदनीय व्यवस्था आपको बतानी है कहां से ली गई है। तो ये ली गई है आपके साथियों ब्रिटेन से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका 31, संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट जारी करने की शक्ति का मूल स्रोत क्या है? तो अमेरिकी न्यायिक प्रणाली नहीं है ये, तो ये है साथियों ब्रिटिश कॉमन लॉ, विशेषाधिकार रिट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दावली किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, अमेरिका से लिए गए हैं। इसमें लिख भी दिया है वी आर द पीपल। तो ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान मूलतः कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग कहलाता है, वह पंचवर्षीय योजनाओं का विचार कहां से आया था? तो वो कहां से आया? अमेरिका से, पूर्व सोवियत संघ से, चीन से या फिर जर्मनी से? तो वो आया था पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि निर्माण, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो किस देश से ली गई है? तो साथियों ये ली गई है, विधि की बात यदि आया तो वो ज्यादातर ब्रिटेन ही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां, आपातकालीन वित्तीय प्रावधान, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 का विचार मुख्य रूप से कहां से प्रेरित है? तो आपातकाल कहां से लिया गया? ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, समता का नियम मुख्य रूप से किस देश से प्रेरित है? ठीक है, तो ये आपका है ब्रिटेन, विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है, ब्रिटेन से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान कहां से प्रभावित है, मतलब किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन ए 1935 अधिनियम व ब्रिटिश कॉमन लॉ से। ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14। इसमें कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का पद किस स्रोत से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका भारत शासन, तो ये लिया गया है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश व्यवस्था द्वारा। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके द्वारा लिया गया है कैग का पद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रशासनिक विवरण अधिकांशतः कहाँ से लिए गए हैं? तो प्रशासनिक विवरण अधिकांशतः आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ को यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहना किस देश के संविधान से लिया गया है या समता रखता है? तो वो रखता है कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। कनाडा आप याद रखेंगे, ठीक है। जो राज्यों का संघ कहा है यूनियन ऑफ स्टेट, वो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का नियम किस देश की संविधान से जुड़ा है? संसदीय प्रक्रिया बोल दें, कुछ भी बोल दें, हमें बस देश याद रखना है। तो किससे जुड़ा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। तो ये जुड़ा है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 44। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है? ये तो बिल्कुल सिंपल है, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल में से कौन सी व्यवस्था भारत की अपनी मौलिक देन है? अब प्रश्नकाल होता है और एक शून्यकाल होता है, तो इसमें से भारत की अपनी देन कौन सी है? वो है शून्यकाल। ये कहीं से नहीं ली गई है, ये भारत ने खुद बनाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 46। अब केवल 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना? तो ये किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को उधार का थैला किस कारण कहा जाता है? उधार का थैला मतलब दूसरे देशों से जो चीजें ले ली हैं इस वजह से कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें कई देशों के अच्छे तत्वों को समाहित किया गया है, इसीलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान पाई जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का पद मूलतः किस देश से लिया गया है या किस पर आधारित है? तो राज्यपाल का पद आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, पहले हो चुका है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किन दो देशों का मिश्रण है? तो ये है आपका ब्रिटेन और अमेरिका का मिश्रण। ठीक है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता ब्रिटेन और अमेरिका का मिश्रण है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो साथियों, आपकी ये जो 50 क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और अपना रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।